सर इसके अलावा स्मॉल और मिड कैप फंड्स की अगर बात करें सर, एसआईपी का सही समय क्या होता है, कब से इनमें एसआईपी शुरू करनी चाहिए और हॉराइजन स्पेशली क्या होना चाहिए? तो देखिए, एसआईपी एक जनरल इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। अगर मान लीजिए आपका होराइजन थोड़ा है, बहुत बारी हमारे पास इन्वेस्टर आते हैं और उनकी कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो 1 साल या 2 साल में ही हैं, तो हम उनको डेप्थ फंड्स के अंदर भी एसआईपी का सलाह देते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली जो मैंने बात बोली। क्यों? क्योंकि आमतौर पे सबके दिमाग में एसआईपी का मतलब इक्विटी फंड की एसआईपी। तो आप एसआईपी, एक डेट फंड की एसआईपी भी कर सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड्स की एसआईपी भी कर सकते हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स की एसआईपी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 3 साल 4 साल का होराइजन की इन्वेस्टमेंट है, रिस्क नहीं लेना है, तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप चीजें ले लीजिए, हाइब्रिड फंड ले लीजिए, मल्टी एसेट ले लीजिए, ऐसा भी आप ले सकते हैं। और जो आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं उनके लिए आप इक्विटी फंड्स की एसआईपी लीजिए। तो अमूमन 7 साल एंड अबव की जो भी एसआईपी आपका गोल्स हैं, उनके लिए आप इक्विटी फंड को एसआईपी लेके चलें। तो सिंपल बात दोबारा रिपीट करता हूं, एसआईपी हर टाइम के लिए, इवन 1 साल के लिए एसआईपी अच्छी है, बट एसआईपी कौन से फंड्स में होगी ये फर्क होगा। ठीक है सर। एक पवन मिश्रा जी का भी सवाल ले लेते हैं सर। ये कह रहे हैं कि मैं 4 फंड्स में 26,000 रुपये का निवेश कर रहा हूँ, 10 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार करना है मुझे, क्या निवेश बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है या फिर नहीं है? अगर पारस्परिक फ्लैक्सी कैप इन्होंने जो पवन मिश्रा जी का फंड है उसमें पारस्परिक फ्लैक्सी कैप है 5,000 की सिर्फ चल रही है, मोतीलाल मिड कैप में 8,000 की है, क्वांट स्मॉल कैप में 8,000 की और बंधन स्मॉल कैप में 5,000 की है। तो आप सर इनके फंड को, पोर्टफोलियो को कैसे देख रहे हैं और क्या इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, खासतौर पर नया फंड ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, ये थोड़ा अग्रेसिव फंड है ये, बिल्कुल। इससे पहले जो हमने सौरभ जी का पोर्टफोलियो देखा था, हमारे पवन जी बिल्कुल पवन की गति से इस पोर्टफोलियो में रिटर्न चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने थोड़ा मिड और स्मॉल कैप को इतना बड़ा पोर्शन दिया है। अगर इनका होराइजन लंबा है, 10 साल नहीं, इनका होराइजन 15-20 साल है, तो ये पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं उनका रिस्क प्रोफाइल भी अग्रेसिव है। तो यहां से तो ये है। बट एक बात मैं आज बार बार मुझे ये बोलने को, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप 1 करोड़ सोच ही क्यों रहे हैं? आप ये फोकस नहीं करें कि मुझे 20,000 रुपए की एसआईपी से मेरा क्या होगा या 26,000 रुपए की एसआईपी से क्या होगा। आप फोकस ये करें कि आप अपनी इनकम से कितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपका खर्चा 40,000 रुपया है या 50,000 रुपया है, तो बाकी 50,000 में से क्या आप 30,000, 35,000, 40,000 की एसआईपी कर सकते हैं? कुछ आप पीपीएफ में भी डालिए, कुछ आप बैंक एफडी में भी डालिए। ऐसा नहीं कि सारा अपने एसआईपी में डालना है। तो अपनी एसआईपी के अमाउंट को अपनी इनकम के अमाउंट के बेस पे बढ़ाते रहें। आप ये मान के ना चले कि मेरी 20,000 रुपए की एसआईपी से 1 करोड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये कोई भी बहुत गारंटी के साथ या निश्चितता के साथ नहीं कह सकता कि कितना बनेगा। ये तो हम सब कैलकुलेटर लगाते हैं कि अगर 12% का रिटर्न आएगा तो इतना बनेगा, अगर 13% का आएगा तो इतना बनेगा। ये सब हम एक कैलकुलेशन मोटी मोटी कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे और फ्यूचर इकोनॉमी की ग्रोथ को एज्यूम करते हुए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके हाथ में क्या एक्शन है। आपके हाथ में एक ही एक्शन है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी बढ़ा सकते हैं। रिटर्न क्या आएगा वो हम अंदाजा लगा के, कैलकुलेटर बहुत सारे हैं, हम उनसे कैलकुलेटर से आपको बता देते हैं फिगर, बट उस फिगर को आप मान के चलिए, आपके हाथ में जो चीज है आप उस पर ज्यादा फोकस करिए।